खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बस ठहरा है। कोई भी हमें परमाणु धमकियों से डरा नहीं सकता। भारत और पाकिस्तान युद्ध के सीजफायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो चिंगारी थी जो 22 मिनट के तीखे भाषण में फूटी। ये वो आग थी जिसने 140 करोड़ भारतीयों के सीने में गर्व का लावा फिर से उबाल दिया और पाकिस्तान को मानो उसकी हकीकत का कड़वा सच दिखा दिया। पाकिस्तान जो 51 घंटे के सीजफायर के बाद अपनी हार को जीत का जश्न मानकर सड़कों पर पटाखे फोड़ रहा था, रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया तो एक एक बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्योंकि प्रधानमंत्री की आवाज में गुस्सा नहीं था, उनकी आवाज में चीख नहीं थी, बस एक ठंडी सख्ती थी जो दुश्मन के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि यह सीजफायर जंग का अंत नहीं है, यह बस ठहराव है। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि परमाणु धमकियों का ड्रामा उसे बचा लेगा, तो हम बता दें कि अब यह नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान से जब बात होगी तो केवल दो मसलों पर होगी, एक आतंकवाद को लेकर और दूसरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। यह अप्रत्यक्ष तौर से जवाब था चाचा ट्रंप को भी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चाचा चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे। ये शब्द तीर थे जो सीधे पाकिस्तान की छाती में लग रहे थे। हर एक वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तमाचा था पाकिस्तान की उस फर्जी जीत के नशे को चूर करने के लिए, जिसके गुमान में पाकिस्तान बीते 51 घंटे से खोया हुआ था। भारत की यह चेतावनी आज किसी कागजी बयान से कहीं ज्यादा थी। सच कहें तो प्रधानमंत्री के लफ्जों से ऐसा लग रहा था कि यह तूफान के पहले की आहट है, वो आहट जो अभी से पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर, प्रधानमंत्री और डीजीआईएसपीआर से फर्जी भाषण दिलवाकर वो प्रोपेगेंडा के दम पर दुनिया को बेवकूफ बना सकता है। लेकिन पहले भारतीय फौज और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसका घमंड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने हर एक विषय पर बोला और स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत शब्दों से नहीं प्रहार से जवाब देगा। और ये प्रहार जब होंगे तो ये मामूली नहीं होंगे, इतने तीखे और करारे होंगे कि पाकिस्तान, उसके आतंकियों के सरपरस्त और आतंक की दुनिया का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। गजब के भाषण था भाई साहब, गजब का। हर एक चीज जो थी वो जब बोली गई तो 140 करोड़ भारतीयों ने आज हर शब्द के साथ उस गुस्से को महसूस किया। हर एक भारतीय का दिल पहलगाम को लेकर आज फिर खौला जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया, क्योंकि इस संबोधन में पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करना था, आतंक पर तमाचा मारना था। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने? सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि पानी और खून अब साथ नहीं बहेंगे। ये शब्द नहीं, लोहे की वो लकीर थी जो भारत ने खींच दी। 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया और पाकिस्तान जो अपनी हार को जीत बनाकर सड़क पटाखे फोड़ रहा था, उसकी हेकड़ी निकल गई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि औकात में रहना। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और यह बहुत बड़ी बात थी। देश के प्रधानमंत्री का यह कहना ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के थॉट प्रोसेस को बता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक वाक्य ने भारत की उस अटल प्रतिज्ञा को दुनिया के सामने रख दिया जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी, यह उस मां की पुकार का जवाब था जिसके बेटे को आतंकियों ने छीना था। यह उस बहन की आह का बदला था जिसका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा था। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का वो ज्वार था जो अब पाकिस्तान को बहा ले जाने को तैयार था। यह स्पष्ट संदेश था कि जो भारत की मां बहनों के माथे से सिंदूर छीनेगा उसे भारत मिट्टी में मिला देगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब यह स्पष्ट तौर पर दोबारा कहा तो यह ऐलान चेतावनी नहीं था, बल्कि नए भारत की नई नीति का यह खुला ऐलान।